फिलहाल आपको सीधा कर्नाटक लिए चलते हैं। वहां इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बदलने की कोशिश हो रही है। जिस तरह कांग्रेस ने तुष्टीकरण को अपने सबसे बड़ा आधार बना दिया है, कर्नाटका के लोगों को इससे बहुत सतर्क रहना है। आप लोगों की एकजुटता ही कांग्रेस और उसके जैसी सोच वाले दलों को परास्त करेगी। स्नेहितरे, लोकतंत्र में जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी बहुत आवश्यक है। बीजेपी के संस्कार आपके सेवक की तरह काम करने के हैं। मैं भी कर्नाटका के लोगों के सेवक की तरह काम कर रहा हूं, लेकिन कर्नाटक की जनता देख रही है कांग्रेस के नेताओं की जवाबदेही दिल्ली के उनके शाही परिवार के प्रति है। दिल्ली में बैठा शाही परिवार अपने रिमोट से यहां के नेताओं को कंट्रोल करके रखता है, और जेडीएस तो है ही एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जेडीएस की जवाबदेही उसके मालिक परिवार के प्रति ही है, लेकिन मोदी के लिए, बीजेपी के लिए तो कर्नाटका का हर परिवार ही अपना परिवार है। आप ही मेरे परिवारजन है। आपका सुख, आपका दुख, ये मेरा परिवार है। हमारी जवाबदेही आपके प्रति है, कर्नाटका के लोगों के प्रति है। सहोदर सहोदरियों रे, कांग्रेस और जेडीएस में एक परिवार की पार्टी होने के अलावा एक और समानता भी है। उन्हें हर जगह नकार दिया गया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारें अब देश के सिर्फ 3 राज्यों में है। 3 राज्यों में। इसी तरह 2018 में यहां जो चुनाव हुआ, जीतने वाले जेडीएस के करीब आधे विधायक सिर्फ 3 जिलों से ही आते हैं, और अब इन 3 राज्यों और 3 जिलों के लोगों ने भी इन दोनों पार्टियों से मुक्ति पाने का मन बना लिया है। लोग ये समझ चुके हैं कि डूबते हुए जहाज कर्नाटका का, इन क्षेत्रों का, दूर दराज के इलाकों का, आदिवासी विस्तारों का, कोस्टलाइन का, गरीब का, नौजवानों का, किसान का भविष्य बना नहीं सकते। जो खुद का भविष्य नहीं बना सकते, वो आपका भविष्य क्या बनाएंगे? बंधु भगिनियों रे, बीजेपी को कैसे कर्नाटका के हर परिवार की चिंता है, यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये सिर्फ भाषण नहीं है। हमारे एक एक निर्णय को तलाश करके देख लीजिए, तराजू में तौल करके देख लीजिए। हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करते हैं, आपके भलाई के लिए काम करते हैं। देश में कांग्रेस की सरकार इतने वर्षों तक रही है। सरकारी सेवाओं के अधिकतर एग्जाम याद करिए, सरकारी सेवाओं के एग्जाम्स या तो हिंदी में होते थे या अंग्रेजी में होते थे। गांव में गरीब, एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों का बेटा बेटी
जो कन्नड़ा मीडियम में पढ़ा है, जो मराठी मीडियम में पढ़ा है, उसके लिए तो ये बड़ी चुनौती थी। कांग्रेस जेडीएस ने कभी इस चुनौती का समाधान नहीं किया। आपने बीजेपी सरकार बनाई तो आपको परिणाम मिला। आज मेडिकल टेक्नोलॉजी की पढ़ाई से लेकर केंद्रीय बलों में भर्ती की परीक्षाएं भी स्थानीय भाषाओं में होना शुरू हुआ है, चाहे वो तमिल हो, मराठी हो, कन्नड़ा हो। इसका विकल्प आपके लिए उपलब्ध करा दिया गया है। क्यों? हम आपके लिए जीते हैं, हम आपके लिए सोचते हैं, हम आपके बच्चों के लिए सोचते हैं। स्नेहितरे, जिसके लिए अपने परिवार का गौरवगान ही एकमात्र एजेंडा हो, वो सामान्य परिवारों के बलिदानों, उनके दुख सुख की चिंता नहीं कर सकता। इसलिए वो वीर सावरकर को बार बार गाली देते हैं। आए दिन स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर जी को उनके विरुद्ध झूठ फैलाते हैं। बाबा साहब आंबेडकर जब जीवित थे तब डगर डगर उनका अपमान किया। बार बार जहां मौका मिला बाबा साहब आंबेडकर जी को अपमानित किया। इतना ही नहीं, हमारे कर्नाटका के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र पाटिल जी हो, एस निजलिंगप्पा जी हो, उनको भी इसी मानसिकता से अपमानित किया गया। सहोदर सहोदरियों रे, कित्तूर कर्नाटका ने तो देश को नारी शक्ति का सामर्थ्य दिखाया है। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का शौर्य हम सब जानते हैं। जब तक देश में कांग्रेस थी तब तक भारत की सेना, नेवी, एयरफोर्स में बेटियों की एंट्री या तो बंद थी या बहुत ही सीमित भूमिका थी।